जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आज़ाद एजुकेशन सेंटर पे। आज की इस वीडियो में हम ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 के 26 अगस्त के प्रश्नों को देखेंगे। हम देखेंगे कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए और ये आने वाली शिफ्टों में आपकी कैसे सहायता कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। हमसे पहला प्रश्न पूछा गया, कुंभ मेले का आयोजन भारत में कहाँ कहाँ होता है। तो कुंभ मेले का आयोजन भारत में कहाँ कहाँ पर होता है। पहला प्रयागराज में होता है, उज्जैन में होता है, हरिद्वार में होता है और नासिक में होता है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, उज्जैन मध्य प्रदेश में है, हरिद्वार उत्तराखंड राज्य में है और नासिक महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न से पूछा गया, भारतीय संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से लिया गया है। तो किस देश से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है और संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न से पूछा गया, इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है। तो हमारे ऑप्शन में क्या कहते हैं, 4 ऑप्शन था, जिनमें से 3 ऑप्शन में था सिलिकॉन, एल्युमिनियम, जिंक, ये बना सकते हैं। और क्या कहते हैं, धातु क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं और अधातु क्या बनाते हैं, अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। अगला प्रश्न से पूछा गया, 14 फरवरी 2022 को इसरो ने कौन सा मिशन लॉन्च किया था। तो इसरो ने कौन सा मिशन लॉन्च किया था, PSLV-C12 को लॉन्च किया था। और इसरो की स्थापना कब हुई थी, 1969 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, सोमनाथ हैं। अगला प्रश्न से पूछा गया, 2022 में आयोजित गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेल में कुल कितने खेल शामिल थे। कितने खेल शामिल थे, 36 खेल शामिल थे। अगला प्रश्न से पूछा गया, सितंबर 2021 में निर्भया पहल किस राज्य ने शुरू की। तो किस राज्य ने शुरू किया था, उत्तर प्रदेश राज्य ने शुरू किया था। और अगर आपसे पूछ लिया जाए वन राशन कार्ड योजना किसने शुरू किया था, तो ये भी उत्तर प्रदेश ने शुरू करा था। और अगर आपसे पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो आदित्यनाथ योगी हैं। और क्या कहता है, अगर राज्यपाल पूछ लिया जाए तो आनंदीबेन पटेल हैं। अगला प्रश्न से पूछा गया, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे योजना आयोग के, गुलजारी लाल नंदा। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। और अगर पूछ लिया जाए कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी, 12 मार्च 1950। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए योजना आयोग का समापन कब हुआ, कब मतलब इसे खत्म कर दिया गया, तो कब खत्म कर दिया गया, 1 जनवरी 2015 को। और इसके स्थान पर क्या कहते हैं, नीति आयोग को लागू किया गया। अगला प्रश्न से पूछा गया, राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है, भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव कौन है, PC मोदी हैं। और राज्यसभा का अध्यक्ष भारत के उपराष्ट्रपति ही होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, इनमें से कौन सी नदी जो मध्य प्रदेश से निकलकर अरब सागर में गिरती है। तो कौन सी है, नर्मदा नदी है, जो कि मध्य प्रदेश से निकलकर वो क्या कहते हैं, अरब सागर में गिरती है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए नर्मदा नदी का उद्गम, तो ये कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अगला प्रश्न से पूछा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी। तो इसकी प्रथम बैठक कहाँ हुई थी, मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी, 1885 में। और किसने की थी, A.O. ह्यूम द्वारा किया गया था। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, उमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला प्रश्न से पूछा गया था, दिसंबर 2021 में नारी शक्ति योजना किस राज्य ने चलाई थी। तो किसने चलाई थी, बिहार राज्य ने चलाई थी। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया, अनुच्छेद 24 में कितने वर्ष तक के बच्चों को काम पर लगाना निषेध बताया गया। तो कितने वर्ष तक के बच्चों को, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को। और अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और अनुच्छेद 23 मानव तस्करी पर रोक है। अगला प्रश्न से पूछा गया, डोपिंग एजेंसी किसने शुरू किया था। तो किसने करा था, खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने एंटी डोपिंग पहल की शुरुआत की थी। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिएगा।